जय माता जी। मैं शीतांशु शर्मा नगरकोट धाम कांगड़ा बजेशी देवी से। पंडित जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत पवित्र दिन लगे हुए हैं और यहाँ पर घी तैयार किया जा रहा है। क्या है ये घी वाला, क्या प्रोसेस है और क्या कहानी है? ये मकर संक्रांति को जी ये पर्व आता है हमारा। तो ये माई के ऊपर लेप चढ़ाया जाता है मक्खन से। जो श्रद्धालुओं द्वारा जो है वो घी दिया जाता है और इसका प्रोसेस जो है कि घी से ये मक्खन तैयार किया जाता है जी हमारा। ये घी कहाँ से आता है? घी ये श्रद्धालुओं द्वारा ही दिया जाता है। श्रद्धालु कहाँ कहाँ से आते हैं मतलब? श्रद्धालु देखिए यहाँ तो श्रद्धालुओं कोई वो नहीं है कि कहाँ से आते हैं कहाँ से नहीं आते हैं, हर जगह से आते हैं। जो भी आते हैं वो श्रद्धानुसार लेके आते हैं जो क्या? भी आते हैं वो श्रद्धानुसार अपनी अपनी इच्छा से ये चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं और उसके बाद जो पुजारियों के लड़के जो हैं वो इस घी को जो है वो मक्खन में परिवर्तित करते हैं। पंडित जी, देखो जी, यहाँ से हर साल की तरह पिछली बार भी हमने जो है वो ट्रस्ट की बैठक में कि हमने पहली बार ये हमारा जो ट्रस्ट है और जो सरकार का जो सहयोग हमें मिलता रहा है उसकी वजह से हमने यहाँ पर जागरण का आयोजन किया था और नीचे जो है वो वहाँ पर डॉन वगैरह भी लगे थे और लोगों ने जो 15 दिन खूब अपना आनंद भी उठाया। तो यहाँ 14 को जो मकर संक्रांति का जो पर्व होता है, माँ का पर्व होता है, उसमें जो यहाँ पर जो घी जो है वो लोग दान देते हैं और एक श्रद्धालु है वो भी घी के टीन जो लेकर आते हैं यहाँ पर। तो पिछली बार 23 क्विंटल जो है वो उसका घी का मक्खन बनाया गया था। इस बार 15 क्विंटल तक जो बन चुका है और 15 से आगे जैसे जैसे घी आता रहेगा इसको मक्खन का जारी है। एक टीम लगी हुई है, व्यवस्था पूरी तरह से जो है वो चली हुई है और इसको हम भी जो ट्रस्टी हैं वो सरकार की आंख और कान होते हैं, हम भी हर चीज़ को देख रहे हैं जी। ट्रस्ट का जो भी सदस्य होता है वो हमारी सरकार की आंख और कान होते हैं। और अभी इन्होंने नोडल अधिकारी भी बनाए हैं, वो बड़ी अच्छी बात है, बनाए हैं। लेकिन उसमें मुझे ये लगता है कि उन्होंने ट्रस्ट को जो है, जो अभी तक हमें जो जानकारी मिली है, जो हमारे पास पीडी इसमें जो आया है उसमें ट्रस्ट के किसी को भी विश्वास में नहीं है। ट्रस्ट की जब की बैठक हुई थी तो बैठक में सारे सवालों का जो जवाब भी दिया था और क्या क्या करना है उसके बारे में सारी प्लानिंग भी बनी थी। और ये खुशी की बात है कि हमने और हमारे ट्रस्टियों ने मिलकर पिछली बार बड़ी जद्दोजहद करी थी इस आयोजन के लिए कि एक हिमाचल प्रदेश के अंदर, कांगड़ा के अंदर विशेषकर एक ही ऐसा आयोजन होता है जो माँ का आयोजन है और उसमें भजन संध्या होनी चाहिए। हमने तो ये भी कहा है कि भजन संध्या में कोई ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो तो वो भजन संध्या के संबंधित हो, भेंटें हों, जागरण हो, लेकिन हमने उसी के लिए जो है वो परमिशन दी है। नमस्कार, मैं मंदिर अधिकारी नगरकोट धाम। तो हमारी जो मकर संक्रांति को लेके यहाँ पे 14 को जागरण है मंदिर में ही और 15-16 को हमारी जो संध्याएं हैं वो हमारी एमसी ग्राउंड में है। तो हमारे 14 को जो होगा यहाँ पे पूरे मंदिर में साज सजावट और हमारे जो रात का जागरण है उसकी तैयारियाँ और लंगर व्यवस्था और पूरा हमारा जो भोग है, माता का प्रसाद है, तो इन सब की तैयारियाँ हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। और हमारी जो जागरण का है वो हमारे श्रद्धालु हैं, एक पिंकी जी हैं और उनके साथ आयुष शर्मा जी हैं जो कि दिल्ली से हैं। और ये सब जो है साज सजावट और हमारे जो रात का जागरण होगा, जो हमारे आर्टिस्ट आएंगे वो उनकी तरफ से उनके सौजन्य से हो रहा है, जिसमें हमारे 3 जो मेजर सिंगर्स जो हैं वो रहेंगे मनी लाडला, सौरभ शिवालिया जी हैं और एक संजय सावरिया जी हैं। ये 3 जो है हमारे 14 की तारीख को मंदिर के परिसर में जो जागरण हो रहा है उसमें अपना योगदान देंगे और हमें हमारा जो है जागरण में सारा जो मनोरंजन है वो करेंगे। शिवाली जी, अमूमन देखा ही जाता है कि क्योंकि कलेक्टिवली ये काम सारा होता है, नहीं चाहे वो मंदिर परिसर का प्रशासन हो या मंदिर के जो पुरोहित पुजारी हों या फिर ट्रस्ट हो, तो क्या ये कलेक्टिवली आप लोग ये सारा काम कर रहे हैं या फिर इंडिविजुअली चल रहा है सारा? नहीं, बिल्कुल ये सब हमारा जो प्रयास है वो सारा कलेक्टिव प्रयास है। हमारे जो पुजारी हैं फिलहाल वो हमारे जो आपको जैसे विदित होगा कि हमारे घी से जो माखन बनता है उसकी प्रक्रिया में वो लोग जुटे हुए हैं
और अभी हमारा 15 क्विंटल के आसपास जो है वो मक्खन तैयार हो चुका है, जो कि पिंडी पे चढ़ता है। तो पुजारियों का योगदान हमारा कुछ इस तरह का है। बाकी ट्रस्ट मेंबर्स के ही थ्रू ये पारित हुआ है कि हमने जो आगे श्रद्धालुओं के सौजन्य से जो करवाना है वो किन को सिलेक्ट करना है, या किस तरह से हमने जो अपनी जागरण की नाइट है वो करवानी है। तो ये सब हमारा कलेक्टिव प्रयास है, वो कोई हमारा इंडिविजुअल प्रयास नहीं है। हम सब इसमें मिलजुल के भागीदारी कर रहे हैं। ये जो सांस्कृतिक संध्या होती है खासतौर पर मकर संक्रांति वाले दिन, क्योंकि वो मंदिर परिसर में ही होती है, बकाया जो 2 होनी है वो मंदिर से बाहर की रहती हैं, उसमें कुछ भी करवाया जा सकता है, या फिर उसको अभी इसी से में शामिल किया जाता है और उसमें भी सिर्फ भजन संध्याएं ही होंगी, या अलग कल्चर एक्टिविटीज़ ही हो सकती है कुछ भी? इस बार हमारा जो प्रयास है वो ये इस तरह का है कि जो हमारा MC ग्राउंड में जो हमारी 2 संध्याएं होगी वो हमारी कल्चरल संध्याएं हैं। जो हमारी मंदिर में संध्या होगी वो हमारी धार्मिक संध्या है, जिसमें हम भजन कीर्तन करेंगे। और जो 2 संध्या हमारी 15-16 की हैं वो हमारी कुछ कल्चरल नाइट्स रहेंगी, जिसमें हम स्थानीय जो हमारे लोक कलाकार हैं या फिर हमारे जो स्थानीय जो भी हमारे गायक हैं उनसे हम वो करवाएंगे। एक दिन की नाइट हमारी वैसी रहेगी और अगले दिन हमारे स्टार जो परफॉर्मर्स हैं, जो हम मतलब ऑडिशंस और टेंडर के माध्यम से हम उनको ले रहे हैं, तो एक नाइट हम उनके लिए डेडिकेट, मतलब वो अपना मनोरंजन करवाएंगे लोगों को। शिवाली जी, हमने देखा है कि जिस तरह से आपने कहा कि कलेक्टिव प्रयास जो है वो सारे होंगे इस पूरे आयोजन को लेकर, जाहिर सी बात है अकेले नहीं किया जा सकता। लिहाजा जब हम लोग देख पा रहे हैं कि ट्रस्ट के जो मेंबर है वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट है, अंदर खाते जो है वो नाराज़ हैं कि हम तो सिर्फ सिग्नेचर तक ही सीमित रह गए हैं, हमसे पूछा नहीं जा रहा है, ना हमें शामिल किया जा रहा है किसी भी एक्टिविटीज़ में। पोस्टर को लेकर भी काफ़ी उनमें निराशा है कि पोस्टर लगे हैं मंदिर परिसर के इर्द गिर्द और उसमें भी पर्टिकुलर ही किसी फैमिली या उनका ही कुनबे का ही नाम लिखा गया है, उनका कहीं नामो निशान नहीं है, प्रशासन का कोई नामो निशान नहीं है। उसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? उसमें उन्होंने नाराज़गी जाहिर आपके समक्ष भी की? नहीं, मेरे पास तो ऐसी कोई नाराज़गी उनकी आई नहीं है अभी तक। पर हाँ, अगर ऐसा उनको लग रहा है तो मेरे हिसाब से तो ऐसा है नहीं अभी तक, क्योंकि जो हमारी 14 को लेके और 15 को लेके, देखो पहले ये 14-15 की ही नाइट्स का था ना, तो अभी एक्सटेंड करके 16 का भी हो गया है, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड का रेट है वो इस पर ही अच्छा गया है, तो 16 को भी हम इसको प्रोग्राम को करने की सोच रहे हैं। तो जब हमारी मीटिंग्स हुई थी इसके रिगार्डिंग, तो हमने ट्रस्ट को भी शामिल किया था, है ना। तो हमारी जो ये मीटिंग है वो दिसंबर में ऑलरेडी हो गई थी, तो उसमें हमारे ट्रस्ट मेंबर्स भी थे और सब था, मतलब जो प्रोसेस हमने करना था उसके ये गो थ्रू हुए हैं हम लोग उसमें से।